Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र, चाहे वो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो या आप घर पर फ्रीलांसिंग कर रहे हो खुद से, तो आप MS वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो या असाइनमेंट लिख रहे हो। और MS वर्ड में जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज़ कर सकते हैं। इटैलिसाइज़ का मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वो स्ट्रेट होता है और इटैलिसाइज़ मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह ऑलरेडी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप इटैलिसाइज़ कर सकते हो, किस तरह आप ऐसा फंक्शन परफॉर्म करके उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो इटैलिसाइज़ हो जाएगा। ओके, सो इसके मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में हम मैनुअली देखेंगे एंड नेक्स्ट मेथड में हम सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करके ओनली बाय यूजिंग शॉर्टकट की हम इटैलिसाइज़ करेंगे अपने टेक्स्ट को MS वर्ड में। सो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ मैं यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं और हर पैराग्राफ को मैंने एक अलग हेडिंग भी दी है। तो इस वीडियो में मुझे क्या करना है, मुझे इटैलिसाइज़ करना है अपने टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो मुझे इटैलिसाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर जिस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो जो AI जो है यहाँ पर वो जो है वो इटैलिसाइज टेक्स्ट में हो। तो या तो सिंपली सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो ये इटैलिसाइज हो जाएगा, एक और दफ़ा क्लिक करोगे तो ये जो है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो या फिर आप सिंपली यहाँ पर जो है वो जब इसे सिलेक्ट कर लोगे तो इसकी बजाय आप यहाँ पर टॉप में जो ये टैब है यहाँ से भी इटैलिसाइज़ कर सकते हो। और जो थर्ड इसका शॉर्टकट की है, थर्ड जो एक वे है वो ये है कि शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे तो उससे क्या करोगे, आप शॉर्टकट की का जब आप यूज़ करोगे तो आप सिंपली यहाँ पर इसे सेलेक्ट करोगे एंड देन देयर इज़ अ शॉर्टकट की कॉल्ड Ctrl+I। Ctrl+I का एक शॉर्टकट की है, वो जैसे यहाँ पर टाइप करूँगा मैं तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास टेक्स्ट इटैलिसाइज़ हो गया। ओके, आपने जो भी टेक्स्ट इटैलिसाइज़ करना है, चाहे आपने कोई हेडिंग इटैलिसाइज़ करनी है, चाहे आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट करना है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं जिनको हम जो है वो इटैलिसाइज़ करते हैं। सो आप इस तरह 3 डिफरेंट मेथड से आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज़ कर सकते हैं या अगर इटैलिसाइज़ है तो उसे दोबारा से नॉर्मल फॉर्मेट में ला सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.